वैदिक सभ्यता के 100 BC से के 100 BC तक के भाग में बटेगा। ऋग्वेद आधारित कौन सभ्यता कहलाएगी? ऋग्वैदिक काल कहलाएगी। और बाद के वेद के कारण कौन काल कहलाएगा? समझ में आ गया होगा चैप्टर। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कितना से कितना तक चलेगा? 1500 से, और इसी 1000 में क्या आ जाएगा? और लोहा आने के कारण काल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और उत्तर वैदिक काल के से के तक चलेगा? 1000 BC। हमेशा क्या लगाइएगा अभी? 1000 BC से के 100 BC 600 BC तक। चैप्टर तो अब आसान हो गया होगा। ऋग्वैदिक काल घर पर देखे हैं? आसान लग रहा था? हाँ जी, खरीदे थे। काम करता है ना, वही पर दम लगा रहे। हाँ, उसी को पढ़िए और उसी को जो यहाँ से सुन रहे हैं उसको एक हाइलाइटर रखिए साथ में, और 2 कलर जो क्वेश्चन ये लगे उसको एकदम गोल करके रंग दीजिए, और उसको बार बार पेज पलटिए और देखिए। बस यही है। हाँ अच्छा है, आंसर दे दिया तो अति उत्तम है। उससे क्या चाहिए? उसको आंसर सीट बनाना ही, झांकना क्या है? वो नजर में है तो आंसर सीट आपको नजर में आएगा। एक ही चीज को बार बार देखना है, झांकना नहीं है। झांकने में तो गड़बड़ा जाइएगा। तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। लोहा के 1000 में आया, 1000 BC में आया। कहां में आया? यूपी में। कहा? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा में भी मैंने बोला है कौन डिस्ट्रिक्ट? एटा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब एकदम मुंह पर क्या रहे, ध्यान रहे। अब इसके बाद बताए थे यहाँ के वेद आया? ऋग्वेद एगो आया कि 2 गो आया? जिसका नाम पड़ा कौन वेद? और इधर कौन वेद आएगा? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और कोई अभी गान बान से संबंधित वेद। सामवेद बहुत अच्छा है। यज्ञ से संबंधित, जादू टोना से, प्रार्थना या स्तुति से। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, पहला मंडल तो चर्चा नहीं करना है, दूसरा भी चर्चा नहीं करना है, केमा मंडल। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। बस इतना ही ध्यान रखें। कौन मंत्र की चर्चा? गायत्री मंत्र किस देवी के लिए है? सविता या सवित्री के लिए। क्लियर है? सविता या किसके लिए? सवित्री के लिए। दैट इज कॉल्ड कौन मंत्र? गायत्री मंत्र। बहुत अच्छा है। केमा मंडल, तीसरा मंडल कंप्लीटेड है। कोई तो इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। उसके बाद उसे न लिख करके दे देगा ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं डॉट 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 करके आपको क्वेश्चन दे देगा केमा मंडल में है। आराम से बना लीजिएगा। केमा मंडल, तीसरा मंडल। उसके बाद आपको मैंने एक और मंडल बताया था। तीसरा के बाद एक के तुरी आपको ध्यान देना है। बड़ी खुश होइएगा, बड़ी ज्यादा टेंशन में देगा तो चौथा मंडल देगा। केमा मंडल, चौथा मंडल। तो चौथा मंडल क्या चीज से? कृषि से। कौन चीज से है? कृषि से। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका 7वां, 9वां और 10वां और तीसरा, यही 4 गो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां। क्लियर है? तो इसी पर आपको बल देना है। 7वां में दशराज युद्ध की चर्चा है, और इस पर ध्यान देना है कि दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। फिर रावी बोलते हैं पुरुषनी। कौन नदी? पुरुषनी। वैदिक नदी का नाम याद रहना चाहिए। पुरुषनी, रावी, यासी, कनी, चेनाब, पितस्ता, झेलम, सतुद्री, सतलज। समझ रहे हैं बात को? सदा, नीरा, गंडक। समझ रहे हैं? द्वसदती, घघर। ये सब उस समय के वैदिक क्या है? नाम है। तो उस नाम को भी क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। तो कुछ हम बातें को हम रख रहे हैं अभी कुछ देरी बाद। तो किस नदी पर हुआ था? पुरुषनी नदी। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि भरत जन का नेतृत्व करता कौन था? सुदास। भरत जन का सुदास एकदम मुंह पर रहना चाहिए। कौन था? सुदास। और इधर से कौन था? साम्बरन। कौन था? साम्बरन। और इधर का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। और उधर का पुरोहित वशिष्ठ। जीता कौन था? वशिष्ठ। और हारा कौन था? विश्वामित्र। काम खत्म है। दैट इज कॉल्ड केमा। 7वां, 9वां और केमा याद रखना है। 9वां में आपको पता होगा मैं क्या हूं? कवि हूं। मेरे पिता भीषज हैं और मेरी मां अनपिस्ती है।
केमा मंडल में है, नौमा मंडल। यह क्या चीज का चर्चा करता है? क्या चीज का? कर्म के आधार की जन के आधार। कंप्लीट है, क्लास में है तो ऐसू रटा जाएगा, सब क्वेश्चन में रटा जाएगा आपका, रेगुलर क्लास कर रहे हो तो। और 10वां क्या चीज? जन्म के आधार पर। क्या चीज है? कौन? जन्म के आधार पर ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, और बाँ से क्षत्रिय, जांग से और तलवा से। और कहीं कहीं इतना न लिख करके वो बेवकूफ बना देगा और लिख देगा चत्वारिक सूत्र। कौन सूत्र? चत्वारिक सूत्र का मतलब 4 वर्ण, उसी को बोल दिया क्या चीज? चत्वारिक सूत्र। समझ गए? तो कहीं कहीं ऐसे न लिख देगा, लिख देगा ब्रह्मा के मुख से नहीं, डायरेक्ट लिख देगा चत्वारिक सूत्र की चर्चा कहाँ है। बेवकूफ बना लेके। चत्वारिक सूत्र माने के वर्ण? 4 वर्ण, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन चीज? शूद्र। तो जरा सा 10वां में जहां लिखे होंगे हो जाए लाइनिया, जरा सा लिख दीजिएगा, हो सकता है कभी कदाल इस तरह से भी पूछ देता है। चत्वारिक सूत्र, चत्वारिक सूत्र नोट कॉपी एकदम बनाए हुए रखिए, यही काम देगा ये परीक्षा में आपको। चत्वारिक सूत्र, कौन सूत्र? चत्वारिक सूत्र। चत्वारिक सूत्र की चर्चा, चत्वारिक सूत्र की चर्चा, चत्वारिक सूत्र की क्या चीज? चर्चा। चत्वारिक सूत्र की चर्चा। कौन सूत्र की चर्चा? चत्वारिक सूत्र की क्या चीज? चर्चा। केमा मंडल में बोलिएगा तैयो 10वें मंडल। क्लियर है? या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य या क्या लगा देगा, शूद्र मार देगा, तब भी केमा मंडल में लगाइएगा 10वां मंडल में। क्लियर है? तो हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए ऋग्वेद में 10 मंडल के बारे में देख लिया। उसके बाद ऋग्वेद का सामाजिक स्थिति को हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा। कौन स्थिति को? सामाजिक स्थिति को। और सामाजिक में क्या क्या चीज की चर्चा है? तो सामाजिक में चर्चा है स्त्रियों की दशा का, याद होगा। पहला क्या ध्यान में रखना है? स्त्रियों की दशा रिकॉल कर दिए। स्त्रियों की दशा में आपको पता होगा नियोग प्रथा था या नहीं था? था, याद होगा नियोग प्रथा, जिस स्त्री का पुत्र की प्राप्ति नहीं होता था तो सगे संबंधियों से क्या कर लेता था? संबंध स्थापित करके पुत्र की क्या करता था? प्राप्ति करता था। दैट इज कॉल्ड कौन प्रथा? नियोग प्रथा। इसको याद रखिएगा। कौन प्रथा? ऋग्वैदिक काल में भी नियोग प्रथा थे, उत्तर वैदिक काल में भी नियोग प्रथा थे। आपको ये भी पता होगा कि स्त्रियों का 2 तरह के विवाह उत्तर वैदिक काल में थे, सॉरी ऋग्वैदिक काल में थे, और उत्तर वैदिक काल में जाकर के 8 प्रकार के विवाह हो गए। कौन विवाह मान्य थे और कौन विवाह क्या थे? अमान्य थे। जिसमें राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और असुर विवाह और क्या चीज? गंधर्व विवाह। ये सब विवाह क्या हो गए? अमान्य हो गए। और आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और क्या चीज? प्रजापति विवाह। ये विवाह क्या हो गए? मान्य हो गए। एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय के द्वारा आर्ष विवाह। कौन विवाह? आर्ष विवाह। ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय का जो वर्षन है वो कौन विवाह का है? आर्ष विवाह का है। तो ये सब एकदम मुंह पर आपको रटा हुआ रहना चाहिए। क्लियर है? हम लोग पढ़ रहे थे संस्कार, हमें पूरा याद है क्या पढ़ रहे थे। और संस्कार में कुल संस्कारों की संख्या कितने संस्कार हैं? आपको याद होगा कुल संस्कारों की संख्या। संस्कार का मतलब, जैसे आदमी कोई मिलता है तो कहता है कि नहीं भाई संस्कारी है या असंस्कारी है। संस्कार का मतलब होता क्या है? संस्कार का मतलब होता है कि समाज में आप किस तरीके से रह रहे हैं, उसको ढालने और रहने की प्रवृत्ति के लिए वैदिक सभ्यता में संस्कार की भी विवेचन किया गया है। और कुल संस्कारों की संख्या कितनी दी गई है? 16। इतना जरूर ध्यान में रखिए, बहुत खुश होगा तो इतना जरूर पूछ देगा कि कुल संस्कार कितने हैं। कुल वेद, कुल वेद, कुल वेद, यहां से इसे बढ़ाएं बस, काम क्लियर है आपका। वेद, कुल वेद कलाई थे, कलाई थे, अरे कलाए थे, आए थे होंगे तो समझे होंगे। कुल वेद, वेद, वेद क्लियर है। मूल वेद, मूल वेद क्लियर है। अब ध्यान में रखना है, आपसे पूछ देगा मंडल की संख्या, मंडल की संख्या, बहुत अच्छा है। आप ये सब ध्यान में मुंह पर रखिए। संस्कारों की संख्या, महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की चर्चा किस में है? अंगुत्तर निकाय और भगवती
अंगुत्तर निकाय और भगवती। और ईरानियों के आक्रमण की चर्चा किसमें है? पारसीपोलस, बेहुस्तुन और नक्शे रुस्तम अभिलेख। याद होगा, पारसीपोलस, नक्शे रुस्तम और क्या चीज? बेहुस्तुन अभिलेख। याद है? ये सब एकदम मुंह पर ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक बार दे देंगे एकदम स्पीड में रिकॉलिंग। 10-12 घंटा का क्लास पूरा शुरू से एशियंट से लेकर मेडावल से लेकर के मॉडर्न तक, परीक्षा से 1-2 दिन पहले, क्योंकि आपका पढ़ा रहेगा तो लेक्चर स्पीड में दे देंगे तो आपको बना बन। क्या बता रहे हैं? मौर्य वंश अभी पढ़ाया ही नहीं है वो, मैंने ऐसे बिंदु रखा। मौर्य वंश आप टेंशन न लीजिए, एकदम शुरू से चलेगा। क्लियर है? अभी कुछ नहीं किया उसमें। तो कुल संस्कारों की संख्या कितना है? 16 कंप्लीट है। गर्भ में 3 संस्कार है, पेट में गर्भाधान संस्कार, पुंसपन संस्कार और सीमंतो नयन संस्कार। बस इतना ध्यान में रखना है, आपको रटना नहीं है क्या हो रहा है उसमें, इतना हायर में नहीं जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको मैंने फिर बताया कि इसके बाद भी संस्कार जो है पुनः चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहला अब क्या होगा? 3 गो तो ऊपर बता दिए हैं, चौथा हम बता रहे हैं कौन कर्म। सबसे पहला जात होगा आपका, और जात के बाद अब क्या होगा? नामकरण होगा। क्लियर है कि बउआ के क्या नाम रखाएगा? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है, आराम से घर में जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसको खाली कंटिन्यूटी ध्यान में देना है। बशर्ते आपको ध्यान में कुछ बातें रहेंगे और कुछ बातें नहीं रहेंगे। जैसे आपको पहले पता नहीं था कि गर्भाधान संस्कार भी होता है, यानी पंडित जी आते हैं और उसमें क्या बोल सकते हैं, सुहाग रात के दिन ही वो पहले ही आकर के सब चीज़ बताएंगे कि भाई इस पल में, इस घड़ी में, इस समय में आप क्या करिए, संभोग करिए या जो भी करिए। देखिए ये सब चीज़ पढ़ाई का चीज़ है, इसमें गलत मत समझिए। तो वो उससे बच्चा क्या होगा? संस्कारी पैदा लेगा। उसमें बताया जाता था कि अमावस्या में है तो चोर चिल्हार निकल जाएगा, फलना चीज हो जाएगा, चुट्टा हो जाएगा, ये चीज वो चीज, 12-17 मैंने बड़ी तरह के मतभेद है, बहुत तरह के बातें हैं, तो निकलता रहता था। क्लियर है? उसके बाद लोगों की इच्छा रहती थी कि हमें पुत्र की ही प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति ना हो, क्योंकि हे दृष्टि से पुत्री को क्या किया जाता था। तो इसके लिए दूसरा संस्कार आ जाता था जिसका नाम था पुंसवन संस्कार। कौन संस्कार? दाहिना नासिक में डालता था आदमी, गर्भ को रक्षा करने के लिए डालता था, और उसी को पलाश के पत्ता पिला पिला करके पुत्र की प्राप्ति की क्या रखता था? इच्छा रखता था, कामना रखता था। और पुंसवन संस्कार के बाद सीमंतोनयन संस्कार, तब तक के महीना हो जाता था, 9 महीना का हो जाता था। जब बच्चा जन्म लिया तो पहले क्या चीज में जाएगा? जात में जाएगा। तो इस चलते उसको नाम दे दिया क्या चीज? जात कर्म संस्कार। जात में जन्म लेने के बाद बच्चा का क्या होगा? नाम रखाएगा कि बउआ के क्या नाम रखा जाए, तो ये हो गया क्या चीज? नामकरण संस्कार। ठीक है? क्लियर है? अगला समझिएगा, शब्द को पकड़िएगा। अब देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको 20 दिन तक निकलने नहीं देता है। लोग उसको गांव घर में बिसौरी बोलते हैं, है ना जी? क्या बोलते हैं? बिसौरी। और उसी को 20 दिन के बाद बच्चा पहली बार चौखट से क्या होता है? बाहर निकलता। अब तो डिलीवरी होता है हॉस्पिटल में, तो बातें अलग है, लेकिन उसी को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है निष्क्रमण। कौन संस्कार? निष्क्रमण संस्कार। पहली बार बच्चा 20 दिन के बाद क्या होगा? निष्क्रमण। निस मने बाहर, क्रमण मने निकलना, यानी कि बाहर निकलने की प्रवृत्ति को क्या करेगा? पकड़ेगा। कौन संस्कार में? निष्क्रमण संस्कार। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, छठा क्या रखना है आपको? निष्क्रमण संस्कार। क्लियर है? अब निष्क्रमण संस्कार के बाद छठा डालते जाइएगा, अपना नाम उम समझते जाइए और डालते जाइएगा। छठा डाल दीजिएगा निष्क्रमण संस्कार। क्लियर है? और जब बगल में लिख लीजिएगा, जहां दिक्कत हो वहां लिख लीजिएगा, अर्थ भी पूछ देता है कभी कदाल, तो जहां दिक्कत हो यहां लिख दीजिएगा। बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता है। कहां से? घर से। इनके कुछ हाव में से निकाले ला कह देना। क्लियर है? बढ़े आगे। 7वां चलते हैं। अब लड़का निकल गया। अब लड़का निकला तो लड़का के देखिएगा जट्टा होता है कि नहीं होता है? जट्टा मैंने समझ रहे हैं? मथुरा में जो
फलिया रहता है जो चिपका हुआ रहता है, तो उसका मैया जो है जो क्या करती है कि गच्छ देती है, मनिता लोग बोल देता है, या माथे का पहला बाल जो जन्म का पहला बाल होता है उसको क्या लोग करता है, मुड़वाता है। मुड़वाता है कि नहीं मुड़वाता है, तो उसको बोला जाता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा, बड़ी बारी क्वेश्चन पूछा है, स्टार कर दीजिएगा। चूड़ा कर्म संस्कार में क्या होगा, बच्चे को मुंडन कराया जाता है। बच्चे को क्या कराया जाता है, मुंडन कराया जाता है। क्लियर है? ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस इतना पूछ देगा कि बच्चे का मुंडन करना कौन संस्कार में आता है, तो मार दीजिएगा क्या चीज में, चूड़ा कर्म। क्लियर है? 7वां के बाद बढ़िए केमा, 8वां। अब चूड़ा कर्म हो गया, माथा मुड़ा गया, तब कान क्या होगा, छेदाएगा। समझ रहे हैं? पहले लड़का का दोनों चीज होता था, यानी लड़की जो है जो देखते होंगे कृष्णा या रामायण देखते होंगे, तो उसमें देखिएगा राम जी भी कान छेदा करके अपना कुंडली बाली क्या करते थे, पहनने रहते थे। उस समय पुरुषों का वो आभूषण था, पुरुष भी उसमें इसमें डाले हुए। अब ठीक है, चलिए। चूड़ा कर्म के बाद आइए क्या चीज, कर्म भेदन संस्कार डाल लीजिएगा। कर्ण भेदन संस्कार, इसमें क्या होता था, कान को क्या किया जाता था, छेदा जाता था। डाल लीजिएगा कर्ण भेदन संस्कार। ये नहीं आता है उतना ध्यान में नहीं रखना है, एक याद रखेगा चूड़ा कर्म। अभी तक में एक ही ध्यान में रखना है, क्या चीज, चूड़ा कर्म और निष्क्रमण। ये दो गो पर स्टार एकदम खूब निमन से लगा दीजिए। चूड़ा कर्म और क्या चाहिए, निष्क्रमण। कहीं एक आध गो छूट तो न गया, को लगता है छूटल हो। निष्क्रमण के बाद लिखिए अनपराशन, तब न गड़बड़ा रहा। छठा के बाद 7वां होगा अनपराशन, 7वां डालिएगा अनपराशन। अनपराशन, अनाज परसा जाता था शुरू बार, पहली बार बच्चा को खाना नहीं, लड़का को कैसा रखना है। लड़का को आपको पली ताकतवर रखना है तो मांस खिलाए, मांस चखाइए, वो तो खाएगा है ये नहीं। लड़का को यदि साधुत्व रखना है, साधु जैसा आचरण, अच्छा व्यवहार का, तो खीर बना के खिलाइए। लड़का को फुर्तीला रखना है तो एक पक्षी होता था जिसको देखिए कोची तो ना, तित्तिर। तित्तिर बटेर बड़ी फुर्तीला पक्षी होता था,
तो उसी पक्षी का, अरे खाता थोड़े था वो, एक क्या चीज था, चखाना, यानी कि बउआ को पहली बार खीर उर बना करके, है ना जी, आपको तो पता होगा ये सब चीज। तो पहली बार क्या किया जाता था, चखाया जाता था, है ना। तो उससे बच्चा के भावना का क्या लगता था, पता चलता था कि हमको बच्चा कैसा रखना है, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा ये किस प्राशन में किया जाता था, अनप्राशन में। इस सतमा में डाल लीजिएगा अनप्राशन। आठवां में हो गया आपका, जो सतमा डाले उसको कर दीजिएगा क्या चीज, आठवां। आठवां हो गया चूड़ा कर्म, और नौवां हो गया क्या चीज, कर्ण भेदन। और 10वां लिखिएगा, 10वां लिखिएगा विद्या आरंभ। इसमें भी नहीं आएगा विद्या आरंभ, ये भी नहीं आता है। जो आएगा जो आपको बोल देंगे उस पर एकदम खूब हनच के लगा दीजिएगा। विद्या आरंभ, इसमें पहली बार बच्चा को खल्ली छुआया जाता है। ब्राह्मण आएगा, अब उतना कौन है अब करवाता है, ब्राह्मण पहले आता था। और देव स्थल पर जहाँ शंकर भगवान है, जहाँ जो भी है, जिसका जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो वो आदमी ब्राह्मण को बुलाता था। वो हाथ से खल्ली पकड़वा करके वो जा क्या करता था, जमीन पर पकड़ करके लिखवाता था, वहां से उसका विद्या क्या हो गया, आरंभ हो। तो वो एक संस्कार होता था, क्या चीज, विद्या आरंभ संस्कार। क्लियर है। उसके बाद ये पर ध्यान नहीं दीजिएगा, सबसे मेन उतना में 10 में सबसे मेन ये है 11वां उपनयन संस्कार। इसी पर ज्यादा बल देना है, उपनयन संस्कार। सबसे मेन है। उपनयन का मतलब होता था शिक्षा लेना। क्या लेना, शिक्षा लेना। और समाज में 3 ही लोग इस संस्कार कर सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को इस संस्कार से दूर रखा गया था। क्यों दूर रखा गया था, यदि शूद्र पढ़ लिख जाता, तो जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी तो शूद्र का काम था 3 वर्णों का क्या करना, सेवा करना। फिर उस सेवा कैसे करता, इसी चलते उपनयन संस्कार केवल कितने को दिया गया, 3 लोगों को। बार बार पूछेगा उपनयन संस्कार कितने लोगों को दिया गया, 3 लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। किसे इससे वंचित रखा गया, शूद्रों को इससे क्या रखा गया, वंचित रखा गया। तो पहला तो ये ध्यान में रखना है कि उपनयन संस्कार में शिक्षा ग्रहण करता था। और इसमें क्या चीज किया गया था, ब्राह्मण लोग शिक्षित होता था, ब्राह्मण के बाद कौन, क्षत्रिय लोग शिक्षित होता था, और क्षत्रिय के बाद कौन लोग, वैश्य लोग शिक्षित होता था। लेकिन इसमें किसे दूर रखा गया था, शूद्र को दूर रखा गया था। इसी कारण से शूद्र की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो चुकी थी, गिरती जा रही थी। क्लियर है। तो ये ऐसे साइड में करके लिख लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन दागा गया है। क्लियर है। चले, इतना तक है, इसमें आपको देगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग पर बैठा लीजिएगा। ब्राह्मण का बच्चा बसंत ऋतु में शिक्षा शुरू करता था। नियम था कि ब्राह्मण का लड़का किस ऋतु में, बसंत ऋतु में शिक्षा ग्रहण करेगा। क्षत्रिय का जो लड़का रहेगा वो ग्रीष्म ऋतु में शिक्षा ग्रहण करता था। और वैश्य का जो लड़का रहता था वो शीत ऋतु में शिक्षा ग्रहण करता था। ब्राह्मण का लड़का 6 साल में शिक्षा शुरू कर देता था, और क्षत्रिय का लड़का 10 साल में, और वैश्य का लड़का 12 साल में शिक्षा मिलना शुरू होता था। तो सोच सकते हो कितना फर्क होता था उस समय समाज में, कि ब्राह्मण का लड़का 6 साल में पढ़ना है, यदि आप 6 साल के क्षत्रिय के लड़का हैं तो आपको उपनयन संस्कार मिले उलेगा नहीं। तो समझ सकते दोनों में कितनी विभिन्नता पाई जाती थी, किस संस्कार में, उपनयन संस्कार में। उसके बाद 11 के बाद आइए 12 वेदारंभ संस्कार।
तब जाके वेद आरंभ कर सकते थे। वेदारंभ संस्कार 12 में डालिए, वेदारंभ संस्कार। इस पर बल मत दीजिएगा, जिस पर मैं स्टार लगा दिया हूं उसी पर आपको देखना है। कौन संस्कार? वेदारंभ संस्कार। हाँ, वैश्य में हो गया, जैसे ग्वाला हो गया, तेली हो गया, सोनार हो गया, लोहार हो गया, ये सब आज के डेट में क्या है? वैश्य का मतलब व्यापारी, व्यापार, व्यवसाय करना। शिल्प वर्ग वाले, कौन वर्ग वाले? शिल्प वर्ग वाले, वो सब किस समाज में आ गए? वैश्य समाज में आ गए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। 12, 12 के बाद डालिएगा 13, गोदान या के शांत संस्कार। इस पर स्टार लगा दीजिएगा। गोदान या के शांत संस्कार, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। गोदान या कौन संस्कार पर? के शांत संस्कार पर। क्लियर है? गोदान या के शांत संस्कार हो गया। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां कैसे क्वेश्चन देगा। जब वेद को पूरा पढ़ लेता था बच्चा लोग, शिष्य लोग, तब वो घरे जाने का तैयारी करता था। तो घरे जाने में तब तक थोड़ा सा मोह छूछ फूजिया जाता था। तो कुटिया में इसको क्या किया जाता था? बच्चा को माथा छील दिया जाता था, और मोह छूछ जो आता रहता था उसको भी क्या कर दिया जाता था? साफ कर दिया जाता था। तो यहाँ ये चीज तो देगा नहीं आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या इसका देता है जो भी हम बता देते हैं। कहेगा कि शांत संस्कार का अन्य नाम क्या है, और पूछेगा गोदान संस्कार का अन्य नाम क्या है। तो ये जब जरा सा ऐसे करके ऐसे शो कर दीजिएगा, इस चलते आपका ध्यान रहेगा कि हमको बल जो देना है इसी पर देना है, गोदान और के शांत पर बल देना है। क्लियर है? शांत संस्कार का अन्य नाम गोदान था, और गोदान संस्कार का अन्य नाम क्या था? के शांत था। इसी पर आपको क्या करेगा? डब करते रहेगा क्वेश्चन को। इसके बाद 14वां, अब लड़का पढ़ उड़ लिया तो लड़का अब क्या करेगा? समावर्तन संस्कार। आपका काम खत्म हो गया पढ़ाई का, तो समावर्तन संस्कार होता था। अंतिम में क्या आप जाइए, अब घरे जाइए, आराम से अपना जीवन यापन करिए, क्योंकि पढ़ाई आपका क्या हो गया है? क्लियर हो गया। तो 14 डालिएगा, क्या चीज? समावर्तन संस्कार। क्लियर है? 14 के बाद आगे बढ़िएगा, 14 के बाद आगे बढ़िएगा के 15। अब क्या करिए? जाके घरे ब्याह करिए। अब ब्याह के बाद क्या होगा? मरनी होगा, अंत्येष्टि संस्कार। तो दुए गो अब संस्कारे पता लगता है। एगो ब्याह में दिन भर मड़वा भतवान होते रहेगा, अब मरनी में दिन भर माथा पीपर तर मुड़ाते रहिएगा। तो यही 2 संस्कार अब नजर आता है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। अरे 10वां उसमा नहीं होता है? अरे पंडित जी को अथी उथी नहीं देता, अटाई चटाई 10 दिन तक होता है ना जी। तो कौन संस्कार हो गया? अंत्येष्टि संस्कार हो गया। तो इस प्रकार से यहां से 4 जीएस पर दम अंडरलाइन कर दीजिएगा, एकदम 4 जीएस पर फुल्ली अंडरलाइन आपको रहना चाहिए। पहला, कुल संस्कारों की संख्या, ये तो एकदम मुंह पर रहना चाहिए। और दूसरा एकदम मुंह पर रहना चाहिए कि गोदान संस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और तीसरा एकदम मुंह पर रहना चाहिए, वह कौन सा संस्कार था जो शूद्रों के लिए नहीं था। समझ रहे हैं बात को? कौन संस्कार? उपनयन संस्कार, एकदम मुंह पर ही रहना चाहिए। और चौथा, बाल को मुड़ाना, ये किस संस्कार के नाम थे? चूड़ाकरण संस्कार। क्लियर है? तो इस तरह से ज्यादा यहां से देगा आपको, बड़ी खुश होगा। तो 1 जीएस देगा उपनयन संस्कार। कौन संस्कार? उपनयन संस्कार। क्या बोल रही है? सवेरे चला करिए,
सजने में भी समय लगता है, समझ रहे हैं? तो जरा सवेरे चलिएगा ना तो सजे वाला टाइम बच जाएगा आपको, समझ रहे हैं? तो हम भी वही रास्ता से आ रहे हैं जो रास्ता से आप आ रहे हैं। बताइए कौन से आ रहे हैं आप? वो तो हम जान रहे हैं कि हम इन्हें बताएंगे, तो आप इन्हें बता दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे जाम में ही फंसे रहें और तब तक आपका विषय निकल चुका होगा। तो बताइएगा, हम लोग एक टॉपिक खत्म कर दिए। देखिए गौ मोहतरमा आ रही है। आइए आइए आइए, हाँ आइए। आप क्या चीज में थे? उनको ढाकले में थे। लेट का हो रहा है? ट्रेन लेट था। कहाँ से आती हैं? नदौल से। नदौल से तो सवेरे ट्रेन चलता है जी, और नदौलों से आवे के ट्रेन की जरूरत है रे बेटा। इसी आप पैदले चलावेगा सवेरे तो नदौल से पहुंच जाएगा तो उस टाइम पर। बताओ, नदौल से तो दिन भर टेम्पू टेम्पू चलता है, तो साथ दे देगा तो 10 को रोक देगा। अगर चल हम ले चलते हैं। ये सब फायदा उठाइए जिंदगी में, खाली चले आगे। तो दैट इज कॉल्ड। अब बताइए ना, लेट होगा आज बार, लेट हो रहा है। डेली कोर्स क्या होगा? छूटेगा ना? तो आइए आप लोग दोनों तरफ से समाप्त करिए। वैदिक सभ्यता का क्या चीज, कौन स्थिति? सामाजिक की आर्थिक? सामाजिक। हेडिंग डालिए, नाम लिखेगा निमन से, इसको ध्यान रखेगा। नदियां, वैदिक नदियां, वो नदियां वैदिक नदियां। इसको तो मुंह पर ध्यान में आपको रखना है। पहले बोलिए, मेरे साथ बोलिए, पुरुषनी। पुरुषनी, ठीक है? पहले सिखा देते हैं, उसके बाद लिखेगा। हेलो जी, हो गलो। पुरुषनी याद रहेगा। विपाशा व्यास। विपाशा पकड़ में आ रहा है। विपाशा माने विपाशा बसु। व्यास, विपाशा। फिर से बोलिए, विपाशा। क्लियर है? पुरुषनी, विपाशा, सब चीज याद करवा देंगे। बाकी आपका काम है मेमोरी में रख लेना। क्लियर है? अगला बोल रहा हूं, सतुद्री। सेट हो रहा है। सतुद्री, सतुद्री। फिर से बोलिए, पुरुषनी, विपाशा, सतुद्री। क्लियर है? वितस्ता झेलम। वितस्ता, वितस्ता। क्लियर है? इसको कैसे याद रखेगा? क्या चीज? झेला। क्लियर है? वितस्ता बोलिएगा, वो याद कोड पड़ जाएगा पीछे से। क्लियर है? तो वितस्ता के क्या ध्यान में रखना है?
कर रहे हैं। आसिकनी चेनाब, आसिकनी चेनाब, आशिक बनाया आपने तो चिन्हेगा कौन? च से चिन्हना, चेनाब, समझ रहे हैं बात को? आशिकनी, 5-7 नदियां नजर में आ गया। फिर से बोलिए, पुरुषनी, पुरुषनी, बहुत अच्छा पकड़ में बना लिए। सतुद्री, सतुद्री, विपाशा, विपाशा, आशिकनी चेनाब, आशिकनी और वितस्ता झेल, वितस्ता, क्लियर है? सदा नीरा माने जहां जहां सब घड़ी जल था, गंडक, सदा नीरा गंडक, जहां सब घड़ी जल रहेगा वही ना खोद आइएगा। गंडक माने गड्ढा, गंडक माने गड्ढा, इसे दिमाग में डालिए। गंडक माने गड्ढा, जल रहेगा तो गड्ढा खोद खोद के निकालेंगे। तो बोलिएगा सदा नीरा गंडक, सदा नीरा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जाइए। हिरण्यवती, हिरण्यवती कहा गया है सिंधु को। किसको कहा गया है? सिंधु को। आप एक सिनेमा कभी देखे होंगे जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो इसलिए बर्बाद हो गया, मोहनजोदड़ो पढ़िएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि उसने नदी का मुहाना क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। क्यों चेंज कर दिया था? क्यों चेंज कर दिया था? क्योंकि नदी में क्या निकलता था? सोना। तो सोचा कि मुहानमा चेंज कर देंगे तो इन्हें के पनिया सूख जाएगा तो सोनमा आसानी से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो इसी चलते उस नदी को, हिरण्य मन होता है सोना, इसी चलते उस नदी को कहा जाता था हिरण्यवती। कौनवती? हिरण्यवती। तो हिरण्यवती बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। क्लियर है? नदीत्मा, नदियों की माता, नदीत्मा माने नदियों की। तो उस समय गंगा प्रसिद्ध नहीं था, उस समय सरस्वती प्रसिद्ध था। कौन नदी? सरस्वती पर। इस चलते नदीत्मा बोलेगा तो आंसर मारिएगा क्या चीज? सरस्वती। फिर से बोलिए, नदीत्मा सरस्वती, नदीत्मा, क्लियर है? सदा नीरा, सदा नीरा, वितस्ता, वितस्ता, विपाशा, विपाशा, सतुद्री, सतुद्री, आशिकनी, आशिकनी, पुरुषनी, पुरुषनी, कुंभा, कुंभा, जे नाम बोलेंगे वही बोलना, कुंभा, 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 सुवस्तु स्वाप, सुवस्तु स्वा, कुर्रम, 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 कुर्रम। क्लियर है? तो नीचे नाम लिखिएगा। वैदिक नदियां, एक तरफ वैदिक नाम, एक तरफ वर्तमान नाम। एक तरफ लिखिएगा वैदिक नाम, एक तरफ लिखिएगा वर्तमान नाम। वैदिक नाम और एक तरफ लिखिए नाम वर्तमान नाम। पहला लिख रहे हैं पुरुषनी, कौन नदी होगा? रावी नदी। दूसरा, क्लियर है? पुरुषनी के बाद दूसरा लिखिए क्या चीज? कोई भी लिख सकते हैं। होगा कौन नदी? ब्यास नदी। क्लियर है? तीसरा, वितस्ता डाल लीजिए, वितस्ता होगा कौन नदी? झेलम नदी। चौथा, आशिकनी, कौन नदी होगा? चिनाब नदी। अच्छे नावे लिखे ना, क्या दिक्कत? पांचवा, सतुद्री, सतुद्री, कौन नदी? सतलज नदी। छठा, चले क्या चीज? छठा, नदीत्मा, नदीत्मा, किसको बोला गया है? बहुत अच्छा है, सरस्वती को नदीत्मा। क्लियर है? सातवां,
ध्वस, ध्वस, ध्वस दति, ध्वसदति बोला गया है घघर को। किसको बोला गया है? घघर को। सतमा ध्वसदति घघर। शदा नीरा, शदा नीरा डालिए क्या चीज? गंडक। बिहार तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? और इसी चलते मगध को प्रात कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वो पढ़िएगा, अभी आएगा जेएस। तो मगध को प्रात कहा जाएगा। कैसे प्रात कहा गया? यहाँ के लोग बेकार थे, मगध के लोग। ये वैदिक सभ्यता में बता रहा है। कैसे पढ़िएगा वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नौमा कुंभा डालिएगा, कुंभा। ये अफगानिस्तान की नदी है, यहाँ डार्क कोस्ट में लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान की नदी है। दसवां सुवस्तु, सुवस्तु स्वात। ये भी कहाँ की नदी है? अफगानिस्तान की नदी है। 11 हिरनवती या सिंध या इंडस, इसको कहा जाता था किस नदी को? सिंधु नदी को। 12 और कुछ छूटने न गया है। गोमती, गोमल, गोमती, गोमल हो गया। गोमती, गोमल। गोमती, गोमल। गोमती क्या चीज? गोमल। गोमती का क्या चीज? गोमल। क्लियर है? गोमती, गोमल। क्या? हाँ बोलिए। तैतीस बार। अभी जरा सा बर्दाश्त करिए। नदियाँ खाली नहीं है उसमें, पूरा भी लिखाएगा। राजा एक बार, पृथ्वी एक बार, समुद्र की चर्चा नहीं है। 33 नदियों की चर्चा है। गंगा एक बार है, यमुना 3 बार है, सिंधु 3 बार है, अभी बड़ी बार 175 बार गाय है, 1084 बार ओम है। बर्दाश्त करिए। हाँ, गंगा की चर्चा नहीं है यहाँ। नदियों में गंगा का कोई उल्लेख नहीं दीजिएगा। क्लियर है? इतना नाम याद रहेगा ये पहले बोलिए। पृश्नी, पृश्नी, राबी। क्लियर है? विपाशा, सतुद्री, आशिकनी, वितस्ता, सदानीरा, दसदती, घघर। बोलिए दसदती, घघर, दसदती, घघर। क्लियर है? फिर बोलिए क्या चाहिए? तो लगभग बोल ही दिया है। हिरण्यवती, सिंधु। हिरण्यवती क्या चीज? सिंधु। और कुछ है? सुबस्ती, स्वात। ये सब। कुछ क्वेश्चन भी ये भी कर देगा कि ये बताइए कि अफगानिस्तान की नदियां क्या है, या कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करें, मिलान करें। क्लियर है? नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार किया गया है। के बार? 33 बार। जिसमें अब एक हेडिंग बनाइएगा, अगला हेडिंग लिखेगा, ऊपर हेडिंग लिखेगा शब्द और उल्लेख। एक तरफ हेडिंग डालिएगा शब्द और एक तरफ हेडिंग डालिएगा उल्लेख।
एक तरफ हेडिंग डालिएगा शब्द और एक तरफ हेडिंग डालिएगा उल्लेख। एक तरफ हेडिंग डालिएगा शब्द और एक तरफ हेडिंग डालिएगा उल्लेख। जैसा ध्यान से इस बिंदु को देखिएगा क्योंकि बहुत टफेस्ट सेक्शन है। बोलिएगा मेरे साथ, पृथ्वी, राजा, गंगा, शूद्र। जैसे से बोल रहे हैं उसे समझते चलिए। शूद्र, फिर से बोलिए, पृथ्वी, राजा, शूद्र, गंगा, ये सब एक वाला है। क्लियर है? फिर से बोलिएगा, पृथ्वी, क्वेश्चन लिख देगा, वैदिक सभ्यता में पृथ्वी की चर्चा कितनी बार? क्लियर है? वैदिक सभ्यता में राजा की चर्चा कितनी बार? वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में कितने बार आपको लिख देगा कि शूद्र की चर्चा किया गया है? केमा मंडल में 9वां, पहली बार शूद्र की चर्चा केमा मंडल में 10वां मंडल में, और के बार चर्चा है? के बार। क्लियर है? समझ में आ जाएगा? आगे बढ़े, फिर अगला सुनिएगा। हाँ, 9वां मंडल में शूद्र शब्द आया नहीं है। निचला जो काम किया उसको हम नीच वर्ण बोले, शूद्र नहीं बोले। लेकिन बाद के 10वें मंडल से जोड़ के देखे तो वही शूद्र था। वही क्या था? शूद्र था। क्लियर है? समझ गए? तो एक ही घर में 9वां मंडल कहता है कि एक ही घर में आप यदि लिखने का भी काम कर रहे हैं तो उधर से कोई गुजरता था तो कहता था प्रणाम ब्राह्मण। और यदि आप ही लिखते लिखते 1-2 घंटा के बाद कोई व्यवसाय पर बैठे हुए हैं तो आपको तुरंते बोल देते रहता वैस। अरे गांव घर में कैसे है कि कोई यदि पुलिस उलिस में है उसको कहता है का सिपाही जी, है ना। और फिर वही आदमी मान लिए कि जे गांव घर में कुट्टी उट्टी चला रहा है या कुछ कर रहा है तो का फलना जी, चिल्ला जी। अरे काम पर क्या था? नाम था। 9वां मंडल। और 10वां मंडल कहा कि काम से नहीं जन्म से होगा। ये केमा मंडल बोला? 10वां। तो समझ गए होंगे 9वां 10वां को कंसेप्ट से। क्लियर है? फिर से बोलिए, शूद्र, पृथ्वी, गंगा। क्लियर है? तो और कौन बच गया? राजा। राजा के बार नीचे लिख लीजिएगा, एकदम फटाफट करिए, कुछ नहीं है सब। शूद्र बराबर एक बार, शूद्र हमरे का लिखे पड़ेगा जी। शूद्र एक, काम खत्म है। क्लियर है? गंगा एक, राजा एक, पृथ्वी एक। इसका मतलब समझते हैं? अरे इसका मतलब समझ में आता है कुछ? क्या समझते हो? अब निबंध समास ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्लियर है? और मंडल का मतलब होता है पाठ, और पाठ का मतलब होता है अध्याय। तो किस अध्याय में क्या चीज है ये बताता है मंडल। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 7वां में क्या है, 9वां में क्या है, 10वां में क्या है। क्लियर है? ऋग्वेद को 5 अध्याय में बांटा गया है। क्या अध्याय में? 5 अध्याय में। वास्कल, वालखिल, अस्मलायन, समझ रहे हैं, और गोलल, और एक और नाम है, लेकिन 3 ही मेन है, वास्कल, वालखिल और अस्मलायन। ये 3 मेन है। तो इस मेन में मुख्य रूप से सूक्त बनाया गया है। सूक्त, सूक्त का मतलब है जैसे मान लिए कि कॉपी है, देखे ना लेके भाग जब थोड़े देने यही फटल का नहिरा के समान है एकदम धैले। तो मान लिया कि ये ऋग्वेद है, खूब निबंध समझिए। और इस ऋग्वेद को हम पढ़ना शुरू किए, तो पढ़ना शुरू किए जैसे एक से आओ अच्छा से बताते हैं। मैं
घर जाता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो मैं जो है वो पूरा ऋग्वेद पढ़े तो मैं जो है वो के बार आया है? 2 बार। हूं जो है वो के बार आया है? 2 बार आया है। अब समझ में आ रहा होगा। इसी को नाम दे दिया गया है सूक्त। क्या नाम दे दिया गया है? सूक्त। अब समझ में आ रहा है। और उसी चीज की आप क्या कर रहे हो? चर्चा कर रहे हो कि गंगा पूरे ऋग्वेद को पढ़ा गया। जैसे मोदी आता है और मोदी आने पर मान लिया बिहार में भाषण दिया, तो जब भाषण उसन खत्म हो जाएगा तो टीवी एंकर एगो बात बोलेगा, इस भाषण में कितना बार मोदी ने लालू नाम लिया और कितनी बार नीतीश नाम लिया। और जो ब्रेन में आदमी का रहता है वो ज्यादा निकलता है, इनपुट बाहर आता है बोलने में। तो उसी चीज को इसमें वेदों में पढ़ा गया और वेदों में पढ़ के पता किया गया कि जिसकी महत्ता ज्यादा होगी वो ज्यादा बार चर्चा होगा, और जिसकी महत्ता कम होगी वो क्या होगा? कम बार चर्चा में आएगा। आप समझ रहे बात को? और उसी चर्चा में एक जीएस बन गया कि गाय की के बार चर्चा है, गंगा की के बार चर्चा है। अब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो नीचे लिखिएगा क्या क्या लिखे आपने? शूद्र के बार, एक बार गंगा के बार, राजा के बार, पृथ्वी के बार। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अगला लिखेगा ब्राह्मण 15 बार, ब्राह्मण 15 बार। क्लियर है? क्षत्रिय 8 बार। क्लियर है? कहीं कहीं 9 बार देता है लेकिन 8 बार ध्यान, 8 अब लिख 9 कर दीजिएगा। क्लियर है? वैश्य 1 बार, वैश्य के बार। फिर बोलिए वैश्य कितने बार? शूद्र कितने बार? पहली बार शूद्र की चर्चा केमा मंडल में, केमा मंडल में। पृथ्वी की चर्चा, पृथ्वी। क्लियर है? गाय 175 बार। लिखिए गाय 175 बार। गाय सबसे प्रमुख न होगा जी, उसी से ना ब्याह होगा। और ब्याह किससे होगा? गाय भैंस से ना ब्याह होगा। जेकर दुआरी पर गाय भैंस ज्यादा रहेगा वो सबसे क्या रहेगा? अब आज के डेट में अर्थव्यवस्था क्या हो गया? चेंज हो गया। पैसा कौड़ी, मर मकान, गाड़ी बंगला रहा तो आदमी उसको क्या मानता है? धनी संपन्न आदमी है। तो पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और हो गया। अब गाय वाला ही ब्याह करिएगा, मुड़ियो डोले है। आपका तोरा ब्याह कर ला रे, दोहरा के काकर में ही रहे, फिर ऐसे से मुड़ी डोले रे ब्याह करके। तो चले हम तो बाल बच्चा के ब्याह करेंगे ओकरे यहाँ जगह 100 गो गाय हो। So that is called वैदिक सभ्यता, है ना जी? चले सब शादी शुदा काला मुड़ी डोला वही तो नहीं रे कि ब्याह कर लीजिएगा तन्ना। अब तो नहीं का ब्याह होता। चलते हैं। तो लिखे के तक हो गया? गाय 100 के बार मारिएगा। बहुत अच्छा है। अब आइएगा, पहले ये बताइए पितृ सतात्मक था कि मातृ सतात्मक? बहुत अच्छा है। तो पिता की चर्चा ज्यादा होगी कि माता की चर्चा? तो लिखेगा पिता 335 बार, पिता 335 बार। पिता कितने बार? माता 234 बार। 234 एकदम खूब आराम से याद रहेगा। पिता 300 और मैया 234 याद रहेगा। फिर से बोलिए पिता, माता,
क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। आगे लिखिएगा। कितना पढ़े लगे हो, हमरा पढ़ावे लगे है। तोरा पढ़े लगे हो, हमरा पढ़ा ला तो सोच सकले है। चले अभी तो शुरू है, अभी वैदिक सभ्यता समझ की 20% अभी होलो है, अभी 80% बाकी है। वही है, समझ रहे हैं? सिंधु तो ऐसी झांकी, अभी गंगा यमुना बाकी है। अरे जी, दैट इज कॉल्ड कौन? सिकंदर। अरे जी, आया था कौन है ना, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियाकर्ष। कहा कि तो ऐसी है, थोड़ा मोड़ा देखे था, अभी गंगा यमुना क्या हुआ, बाकी है। क्लियर है? माता हो गया, और क्या हो गया? फिर लिखिए ओम। ओम 1028 बार। देखते हैं हिंदू समाज में सबसे ज्यादा क्या चलता है? ओम। ओम कहने से सब वैदिक मंत्रों का क्या हो जाता है? उच्चारण हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ओम। ओम की चर्चा कितनी बार है? 10 के बार, 28 बार। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अगला लिखिएगा ओम के बाद टाइमो इन्हें अलग टन आई था। गाय हो गया। जन 176 बार। जन, जन माने क्या होगा जो समझिएगा? कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। जन 275 है, 275 कर लीजिएगा जन को। जन 275 बार। जन के बार 200 के बार 75 बार लिखेगा। यमुना 3 बार लिखेगा। सिंधु 3 बार। सरस्वती, सरस्वती सॉरी सरस्वती 3 बार। क्लियर है? यदि क्वेश्चन पूछे सरस्वती के बार 3 बार, यमुना के बार, गंगा के बार, यदि क्वेश्चन पूछे कि वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तब क्या मारिएगा? और सबसे पवित्र नदी कौन थी? और नोट में बगल में लिखेगा। वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में सबसे, वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी, वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी, तब क्या हो जाएगा? सिंधु। वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछेगा तब मारिएगा क्या चीज? सिंधु। और एक क्वेश्चन और लिखेगा, वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी पूछेगा तब मारिएगा क्या चीज? सरस्वती। क्लियर है? सभा 8 बार, समिति 9 बार, बढ़ते जाइए। सभा के बार 8 बार, जल्दी करिए, टाइम मेरा हो गया। कल से कुछ सवेरे आइए आप लोग, समझ रहे हैं? 6:30 में आइए, तब जाके 2 घंटा समय मिलेगा। कोर्स बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? सभा 8 बार, हाँ सवेरे चलिए, समझे? किनको किनको दिक्कत है हाथ उठाइए। आने जाने में किनको दिक्कत है? 1 2 3 क्या हुआ है? एक देहात है तो रोड है ना रे। एक और कौन है? अरे हाथ उठाओ ना कि गोड़ उठवावे। एक क्या दिक्कत है? आपकी समस्या क्या है? आए घर में और कोई है ना? परिवार होंगे ना? परिवार ना हो सही में? सॉरी, हो सकता है नहीं होंगे।
सवेरे चलिएगा जब तो आप ही को फायदा है। टाइमिंग तो सही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोर्स बड़ा है, हमारा शौक नहीं कर रहा है। यदि कोर्स पहले खत्म हो जाएगा तो दोहरा भी देंगे। 7 बजे से और ऊपर दीजिए हमको टाइम, समझे? इसलिए जब तक कि 2 घंटा न मिलेगा तब तक कोर्स प्रॉब्लम करेगा, फिर आप ही हमारे पर अंकुश लगाइएगा। इस चलते कोशिश करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल तक में आप अपने आप को ढालिए, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। जरा सा कष्ट करिए, क्या करिएगा, ज्यादा दिन कष्ट नहीं है, और यदि कष्ट किया हुआ यदि आपका सफलता की ओर लेके जा रहा है तो आधा घंटा थोड़ा सा और निकालना है। 7 बजे तो इशू आने का आप कृपा कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आधा घंटा और मेहनत कर दीजिए तो जीवन सफल है। आप ही लोग के रिक्वेस्ट, नहीं तो कोर्स नहीं गिरेगा तो कल हमारा मत कहिए, साफ शब्दों में कह, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब तक 2-2 घंटा नहीं देंगे, इतनी मोटी किताब है हिस्ट्री, आप लिए होंगे हिस्ट्री का घटना चक्र, तो एहसास लगा होगा कि उस किताब को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या नॉलेज होना चाहिए और कैसे चला होगा। स्वाभाविक है, आप समय दीजिएगा, और नहीं तो क्या करेंगे, एक दिन आएंगे, हमारा क्या, हम लेक्चर देते हुए निकल जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि आपका कुछ हमारे और आपके बीच तालमेल बना रहेगा। मैनेजमेंट से भी बात किए थे तो मैनेजमेंट कहे कि सर 7 बजे से कर दीजिएगा, हम कहें कि ये ठीक है 7 बजे से होगा, लेकिन हम बच्चे से बात करेंगे जरूर। हमारा वो काम धंधा ना है, माने आप ही के पढ़ावे से हम ऊपर से नीचे तक भर जाएंगे। अरे हमारे भी दिन भर सुबह से 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बंधे हुए, तो कम से कम 8 बैच है, तो इस 8 बैच को एक जगह नहीं 3-3 4-4 जगह घूमना रहता है, तो सबको लेकर ना चलना है। आपको दे रहे हैं ना समय, आपको दे रहे हैं ना, पहला फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकंड टाइम रहता तो हो सकता है कि हमारा समय का शेड्यूल बड़ी खराब चलता है, ये हम पहले ही बोल रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको 8 बजे टाइम दे तो हम 9 बजे तक न पता रहते हैं, क्योंकि हमारे पूरा पुराना इतिहास बहुत से लड़कन पढ़ा होगा, शायद आप भी पढ़ी होंगी, पढ़ी थी ना, और पढ़ी है तो अरे बड़ी मनी पढ़ल मिल जाएगा। आपके उम्र के तो कितना पढ़ा चुके हैं, कितना जॉब में, भले हमारी उम्र जो रहे, लगता है आप भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, तब आपके पीछे हैं जो, तब हमारा से कई गुना उम्र के पढ़ा चुके हैं हम। 15 साल ही धरती पर पढ़ा, तो लोग जानता है कि बोलेगा 8 बजे आवेगा 9 बजे ही, लेकिन हाँ जो पढ़ा देगा ओकर जोर नहीं है। इसी चलते पहला टाइम आपको हम दिए, फर्स्ट टाइम एकदम उठेंगे और दौड़े दौड़े आप चलाइए, कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आइए उतने ज्यादा पाइए। एक दिन में कम से कम कोशिश रहेगा मेरे तरफ से कि आपको अधिक से अधिक चीज इनपुट देके भेजे। 1 घंटा में लगता है हमारा छुड़ नहीं आता, समझे? और 2 घंटा पढ़ाएगा ना, लगेगा कि हाँ आज कोई विषय एगो, अब आपको भी लगेगा कि हम पढ़ के आज गए, नहीं तो ये अनुभव आपको अपने आ जाएगा। तो सैटरडे संडे को रखते हैं क्लास, सैटरडे संडे को लंबा भी देंगे आपको, हम क्लास लंबा देंगे, समझिए। और जो विषय में कुछ ऐसा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, वो विषय आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो हम मैनेजमेंट से बातचीत है, तो आप समझिए, हमारा मत कहिए। कल पहले आप 7 बजे पहुंचे, है ना, कल एकदम राइट टाइम में टीचर भी रहेगा और राइट टाइम में बच्चा भी रहिए। 7 बजे कल लगाइए आदत पहले, फिर 7 बजे से फिर 15 मिनट ऊपर चढ़ेंगे, 1-2 दिन बाद, समझे? फिर आपको 6:30 तक खींचते खींचते ले आएंगे, फिर अपना शेड्यूल में बंद हो जाएगा। कोशिश करिएगा ना जी, समझे?
और नहीं तो सबको उससे बर्बाद होना है। तो हो ही है, हमरा क्या करते, समझ रहे हैं। देखिएगा, कोशिश करिएगा, कल 7 बजे का हम टाइमिंग दिए हैं, 7 बजे कल आइए। और तो कोई, और कोई किसी प्रकार का किसी का कोई, हाँ सभा 8 बार और समिति के बार 9 बार, क्लियर है। सभा 8 बार और समिति 9 बार, क्लियर है। अभी और उसमें लिखाएगा, बट समय का अभाव है, कल हम इस पर और विश्लेषण करेंगे। और जो बातें बताए गए हैं वो चीज को घर पर जा करके पेज बाय पेज पलट करके 10 बार अपने आप को उसके साथ खेलिए। और वैदिक सभ्यता का चैप्टर होगा घटना चक्र में, उस पर आप अभी मेहनत करिए। धीरे 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 वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो जो बिंदु पढ़ाया हुआ वो बनेगा फटाफट, जो नहीं पढ़ाया हुआ उसमें अभी अभी उलझिएगा। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। और कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझाने उझाने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जो बोलिए। कुछ बोल रहे हैं, पूछिए। पहला से 5वां तक का ही हिस्ट्री का ही लेवल है, आप कुछ कम नहीं देगा, आपको उतने तक में देगा। क्योंकि उसमें लिखा हुआ, आप फार्म भरे होंगे तो नीचे लिखा हुआ होगा कि आपको मैं योग्यता के अनुसार पूछूंगा। तो आपकी योग्यता क्या है, 12th। आपको 5 गुने 2 नहीं पूछेगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इन करो आवा है, इन करो आवा है, इन करो आवा है, तक केकरा पास करते या केकरा फेल करते। डेली बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है डेली कि मैं जो भी पूछूंगा वो 12th तक के कोर्स में से पूछूंगा। और 12th तक का कोर्स में यही है, आपको एक दिन एनसीईआरटी का सिलेबस ला के मैं दिखा दूंगा कल, या हाँ एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी बोलिए या एससीईआरटी, एससीईआरटी स्टेट लेवल का हो गया। और एनसीईआरटी देखिए, पृथ्वी चैप्टर वहीं पढ़ना है, पृथ्वी चैप्टर यहीं पढ़ना है। तो यहाँ एससीईआरटी का है तो स्टेट लेवल अपने अनुसार लिखा, और एनसीईआरटी का है तो अपने अनुसार। लेकिन पढ़ना तो ही है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये चीज पढ़ना ही आपको है। चाहे एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वही आंसर मारिएगा, एससीईआरटी में भी पढ़िएगा तो वही आंसर मारिएगा। तो 1 to 1 मतलब कि जो 1 से नहीं पूछेगा, 6ठा से चालू होता है एससीईआरटी। 6ठा से लेकर के आपको केमा तक, 12वां तक के सिलेबस आपको यही है, समझ रहे हैं। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप खाली इसको घोंटते जाइए, बस इतने कहेंगे। घोंट लिए तो जिंदगी बन गया, और घोंटा ही जाएगा। क्लास में है तो सिंपल सी बातें हैं। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल 7 बजे। बेस्ट ऑफ लक।